कॉनी मेंडेस ने पैसों से संबंधित ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप पैसों को आकर्षित करना सीख सकते हैं। कॉनी मेंडेस कहती है, लोगों को ये समझना होगा कि कुछ नियम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ब्रह्मांड में पैसों से संबंधित कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जिनके बारे में अच्छे से समझने के बाद मेरी जिंदगी में चारों तरफ से पैसे आकर्षित होने शुरू हो गए थे। लेकिन ऐसा रातों रात नहीं हुआ, बल्कि मैंने इन नियमों को हर दिन प्रैक्टिस किया था। मैं हमेशा से सोचती थी, ये कितनी अजीब बात है, जब ब्रह्मांड में इतना सारा पैसा हम सब के लिए है तो फिर केवल कुछ लोग ही इतना सारा पैसा कैसे कमा पाते हैं और बाकी सभी लोग इतने ज़्यादा करीब क्यों रह जाते हैं। इन दोनों में क्या अलग है? अमीर आदमी ऐसा क्या करता है जो गरीब आदमी नहीं कर पाता है? इस टॉपिक पर मैंने कई साल रिसर्च किया और समृद्धि के पीछे के विज्ञान को समझने के बाद मैंने प्रचुरता के कुछ ऐसे सीक्रेट्स का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल करके इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति अगर सच में अमीर बनना चाहता है तो इन सीक्रेट्स को जानने के बाद वो केवल कुछ ही सालों में अमीर बन सकता है। लेकिन उन सीक्रेट्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सेल्फ इमेज का मतलब है आप खुद को किस तरह से देखते हैं, आप खुद से किस तरह से बातें करते हैं, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज आपकी रियलिटी का निर्माण करती है। आप खुद को अंदरूनी रूप से अपने सबकॉन्शियस लेवल पर जिस तरीके से देखते हैं वही आपकी बाहरी वास्तविकता बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गरीब लोग सोचते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इस दुनिया में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, इस दुनिया में पैसों की कमी है, अगर मैं फेल हो गया तो मैं तो हमेशा फेल ही होता हूँ। गरीब लोगों का माइंडसेट इस तरीके से काम करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग सोचते हैं अगर मुझे इसमें सफलता मिल गई तो इस दुनिया में करोड़ों लोग करोड़पति हैं, तो फिर मैं उनमें से एक क्यों नहीं बन सकता। क्या आपको इन दोनों तरह के लोगों की सोच में कोई फ़र्क समझ आया? अमीर आदमी उस वक्त समृद्ध महसूस करना शुरू कर देता है जब उसके दिमाग में समृद्धि के विचार आते हैं। वो व्यक्ति अपने दिमाग में अपने पसंद की लाइफस्टाइल को जीने लगता है और प्रॉस्पेरिटी की इमेज को अच्छे से बैठाकर अपनी ज़िंदगी में उसी तरह के इंस्पायर्ड एक्शंस लेता है और अमीर बनता है। अभी आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा इस तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं, जितना ज़्यादा आप पैसों से संबंधित एफर्मेशंस बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों पर विश्वास करके उन एफर्मेशंस को एक मजबूत बिलीफ की तरह सच मानने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये केवल 1 या 2 दिन का काम नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और ये समय हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी के दिमाग की कंडीशनिंग अलग अलग तरीके से की गई होती है। हम अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स और अपनी सेल्फ इमेज को कभी भी बदल सकते हैं, और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को जल्द से जल्द बदलना होगा। बचपन से ही हमारे दिमाग की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की जाती है। जब हम मूवीज़ में देखते हैं कि कैसे एक अमीर व्यक्ति को एक गलत व्यक्ति की तरह दिखाया जाता है कि वो गरीब लोगों को परेशान करके उनसे पैसे लेकर अमीर बना है, और ये सब देखकर हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि अमीर लोग बुरे होते हैं और गरीब लोग अच्छे होते हैं। लेकिन ये सब बकवास बात है, क्योंकि गरीब होना कोई खूबी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हमें जड़ से ठीक करना होगा। गरीबी या पैसों की कमी प्राकृतिक बिल्कुल नहीं है, जबकि प्रचुरता, समृद्धि और पैसों की बहुतायत हमारा असली स्वभाव होता है। इसीलिए कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब हमारे पास पैसों की कमी होती है, जबकि हमारा स्वभाव ही है कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा पैसों की प्रचुरता रहे। तो आप अपने प्राकृतिक स्वभाव को कैसे सुधार सकते हैं? अपनी ज़िंदगी में केवल एक छोटा सा बदलाव करके आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप अमीर बनना चाहते हैं और खुद से कहना होगा, आई एम रिच, मैं अमीर बन गया हूँ। आई एम ऐसे 2 शब्द होते हैं जो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं। इसी तरह से आपको कुछ और एफर्मेशंस बनाने होंगे जिन्हें आप अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करना चाहते हैं, और हर दिन उन एफर्मेशंस को एक कमांड यानी एक आदेश की तरह हर दिन खुद से बोलना चाहिए। तो जब कभी आप खुद से एफर्मेशंस बोलना शुरू करते हैं, तब ध्यान रहे
कि आप हमेशा उन्हें अपने वर्तमान काल में ही बोलें, जैसे कि आई एम रिच, आई एम एबंडेंट, आई एम प्रॉस्परस, आई एम ग्रेटफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल। इस तरह से आप खुद के लिए कुछ एफर्मेशंस लिखकर हर दिन उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉनी मेंडस कहती है, आप मानो या ना मानो, हम सब खुद के लिए हर समय कोई ना कोई नियम बना रहे होते हैं। और अगर आप खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो अभी अभी आपने खुद के लिए एक नया नियम बनाया है और आपको मुझ पर विश्वास करना होगा कि जो अभी आपने बोला है वो आपको जल्द से जल्द दिखने वाला है। आपको उस नियम का कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर दिखेगा। इसीलिए समृद्धि के नियम बनाना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड आपका अच्छा व्यवहार देकर आपको अच्छी चीज़ें प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ आप ब्रह्मांड को देते हैं, ब्रह्मांड वही चीज़ उससे भी अधिक मात्रा में आपको देते हैं। तो अगर आप डाउट, नेगेटिविटी या पैसों की कमी की एनर्जी वाइब्रेशंस ब्रह्मांड की तरफ भेजते हैं, तब ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशंस का रिजल्ट आपकी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे मेरे बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं, तो फिर मैं पैसों की प्रचुरता कैसे महसूस कर सकता हूँ? तो इसका जवाब बहुत आसान है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं और उन पैसों के प्रति आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, तब किसी न किसी तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होने लगती है और उन पैसों में कुछ हद तक बढ़ोतरी होने लगती है। अगर आपने कभी एफर्मेशंस नहीं लिखा है और आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी ई बुक एफर्मेशन कैसे लिखें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।